नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। बात करेंगे आतिशी मार लेना को लेकर। जी हाँ, दिल्ली की सियासत में आतिशी मार लेना एक बड़ा नाम राजनीति का बनती जा रही है और आज इसी प्रोग्राम में बात करेंगे आतिशी की सियासत को लेकर। और हाल ही में आतिशी मार लेना जो बड़ा बयान देती नजर आई हैं, ये कहती नजर आई हैं कि दिल्ली में अगर कोई भी मुद्दा या फिर यूं कहें कि दिल्ली के विकास से जुड़े जो तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं, अगर वो बदलते नजर आएंगे तो दिल्ली में दिवाली से पहले जो सारी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं सुलझती नजर आएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस हिसाब से जो तमाम रोड कंस्ट्रक्शन की बात एक लंबे समय से चलती नज़र आ रही थी, तमाम ज़मीनी स्तर पर निर्माण की बात जो कहीं ना कहीं चलती नज़र आ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर जो तमाम बड़े बयान कहीं ना कहीं सामने आ रहे थे, मुद्दे सामने आ रहे थे, कंप्लेंट्स कहीं ना कहीं जनता की जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी, उसी मुद्दे पर आतिशी मार लेना बड़ा बयान देती नजर आई हैं। आप पहले सुन लीजिए कि आखिर आतिशी बतौर सीएम दिल्ली में क्या कुछ कहती नजर आई, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। सुनिए बयान। पिछले 2 दिन से अरविंद केजरीवाल जी और मैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करने गए, इंस्पेक्शन करने गए, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में गए और ये सामने आया कि दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात की वजह से गड्ढे हुए। दिल्ली जल बोर्ड, BSES, टाटा पावर, अलग अलग यूटिलिटीज़ ने अपना काम किया है। वो काम करने के बाद सड़कों का रिपेयर नहीं किया है। तो आज दिल्ली की जनता टूटी हुई सड़कों से परेशान है। फ्राइडे को असेंबली में अरविंद केजरीवाल जी ने ये पत्र मुझे दिया और सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि युद्ध स्तर पर दिल्ली की सड़कों को ठीक करने का काम किया जाए। आज दिल्ली सचिवालय में एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई और जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पूरा PWD विभाग मौजूद रहा और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ PWD की 1400 किलोमीटर सड़कों का कि कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जिनका पुनः निर्माण करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनके कुछ हिस्से टूटे हुए हैं, जहाँ पे 100 मीटर 200 मीटर सड़क का पुनर्निर्माण करना है, और कौन सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे कुछ छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनको भरने की ज़रूरत है। तो 1 घंटे की बैठक में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू PWD की 1400 किलोमीटर सड़कों का हुआ। ना सिर्फ इतना, दिल्ली सरकार का पूरा कैबिनेट कल से दिल्ली की सड़कों पे उतरेगा। सब मंत्रियों ने और मैंने खुद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है, जहां पर हम खुद ग्राउंड पर जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और किस सड़क पर किस काम की ज़रूरत है, क्या सड़क फिर से बनाने की ज़रूरत है, क्या कुछ ही हिस्से टूटे हुए हैं, क्या सिर्फ पॉटहोल्स हैं, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो मैंने बतौर मुख्यमंत्री साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। कैलाश गहलोत जी ने वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी ने सेंट्रल और न्यू दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। मुकेश अहलावत जी ने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। कल सुबह 6 बजे से दिल्ली सरकार के सारे मंत्री सड़कों का इंस्पेक्शन करेंगे। विधायक भी हमारे साथ शामिल होंगे। PWD के सारे इंजीनियर्स, जिसमें चीफ इंजीनियर्स, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स, एक्सियंस, AEs और JEs, अगले 1 हफ्ते में दिल्ली की 1400 किलोमीटर PWD रोड के 1-1 मीटर का इंस्पेक्शन होगा। जैसे ही ये इंस्पेक्शन ख़त्म होगा, तुरंत ही अगले हफ्ते से सारी सड़कों के रिपेयर का काम युद्ध स्तर पर होगा। अक्टूबर के महीने में PWD की 1400 किलोमीटर सड़कों को रिपेयर करने का टारगेट PWD विभाग को दिया गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं
कि जब तक अक्टूबर का महीना ख़त्म होगा, यानी दिवाली तक, हम सब दिल्ली वालों को एक गड्ढा मुक्त दिल्ली, एक पॉटहोल फ्री दिल्ली, पॉटहोल फ्री रोड्स सभी दिल्ली वालों को दे पाएंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पत्र में लिखा है, दिल्ली वाले इन टूटी हुई सड़कों से परेशान हैं और युद्ध स्तर पर इन सभी टूटी हुई सड़कों को रिपेयर करके एक पॉटहोल फ्री दिल्ली सभी दिल्ली वालों को हम जरूर देंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने आतिशी मारलेना का ये बयान, और साफ तौर पर दिल्ली की राजनीति पर एक बड़ा संकेत जो कहीं ना कहीं आतिशी देती नजर आई हैं कि अब दिल्ली में जो तमाम विकास कार्य हैं उनको एक बार फिर से पुनः जीवित किया जाएगा, विकास कार्यों पर एक बार फिर से काम किया जाएगा। दिल्ली की सियासत में एक बड़ा बदलाव जल्द देखने को मिलेगा। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 2025 में आम आदमी पार्टी के लिए जो एक तरह से कहें जो एक वर्ष कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, एक चुनावी वर्ष के रूप में सामने आ रहा है। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां लगातार तेज हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली में बाकायदा एक तरह से कहें तो जनता के लिए काम करने वाले अरविंद केजरीवाल, जनता के लिए जनहित से काम करने वाले अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान नहीं है। आतिशी मारलेना को दिल्ली में सीएम की गद्दी हाल ही में सौंप दी गई थी अरविंद केजरीवाल द्वारा। ये अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए थे कि अब दिल्ली में आतिशी जो हैं वो कहीं ना कहीं सीएम की गद्दी पर विराजमान होंगी और वो खुद सीएम की गद्दी से उतरते नजर आए हैं। ये कारण देते हुए नजर आए हैं कि जब तक जनता मुझे ईमानदार नहीं समझ लेती तब तक मैं दिल्ली की सियासत में कोई भी भागीदारी नहीं निभाता नजर आऊंगा। अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान, अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। चाहे मनीष सिसोदिया को लेकर कह लीजिए, चाहे तमाम जो मुख्य चेहरे हैं उनको लेकर अगर बयान देख लिए जाए, उनके कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को लेकर बात कर ली जाए, आतिशी को लेकर बात कर ली जाए, संजय सिंह को लेकर बात कर ली जाए, लगातार अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देना तमाम लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी मुसीबत के रूप में कहीं ना कहीं सामने आया है। इसी बीच 2025 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव लगातार सुर्खियों में हैं, क्योंकि दिल्ली की जिन 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ये 70 की 70 सीटें कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए साल 2019 का समीकरण एक बार फिर दोहराने के पीछे बड़ी रणनीतियां बनाती नजर आती है। साल 2019 में बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पिछड़ती नजर आई थी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतती नजर आई थी, लेकिन फिर 2020 में चुनाव हुए दिल्ली में, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के चुनाव हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ उत्पन्न होती नजर आती है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें अपने नाम लिखी थी, यानी 70 में से 67 सीटों का अगर आंकड़ा देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े को कहीं से कहीं तक भी और दूर दूर तक भी इस आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी, जिसके चलते बीजेपी को तो बड़ा झटका लगा ही था, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी जो जीत थी वो कहीं ना कहीं 67 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद तय मानी जा रही थी। सवाल अब इस बात पर उठते नजर आ रहे हैं कि आतिशी मारलेना जो ये कहती नजर आ रही है कि दिल्ली में दिवाली तक जो तमाम मुसीबतों का सामना अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं गैर मौजूदगी में जनता ने किया था, मैं बतौर सीएम वो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं सुलझाती नजर आ रही हूँ, सुलझाऊंगी और दिल्ली में जो विकास कार्य हैं उनको एक बार फिर से पुनः गति देती नजर आऊंगी। लेकिन सवाल ये इस बात पर भी उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आतिशी मारलेना के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। आतिशी कहीं ना कहीं सीएम गद्दी पर तो बैठ गई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं हैं। चाहे मनीष सिसोदिया को लेकर बात कर ली जाए, चाहे फिर आम आदमी पार्टी के तमाम छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर बात कर ली जाए, दिल्ली की सियासत में आतिशी मारलेना का कहीं ना कहीं आना आने वाले समय में स्थिति पूरी तरह से बदल सकता है, राजनीति पूरी तरह से बदल सकता है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका भी बन सकता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।